latest products using views module. सो व्यूज मॉड्यूल का यूज करके हम लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर, व्यूज, एड न्यू व्यू एक्सेस करते हैं और यहाँ व्यू का नेम रखते हैं। व्यू का नेम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जैसे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि जैसे लेटेस्ट जो रीसेंट प्रोडक्ट का सेंस है वैसे मस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स भी हो सकता है या मस्ट कमेंटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। तो नेम से ही समझ आने किस्म से हमें रखना होता है। और जैसे लास्ट टाइम हमने द्रुपल एंटिटी के बारे में डिस्कस किए थे, तो यहाँ आ रहा है ऑप्शन, ये द्रुपल एंटिटी ही है। जो भी हम प्रोडक्ट्स दिखाने वाले हैं वो डाटा इसमें से कहाँ पे रखा हुआ है वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। तो हमें डिस्कस किया था कि जो भी कंटेंट टाइप हम क्रिएट करते हैं या बेसिक पेज आर्टिकल जो डिफ़ॉल्ट में होते हैं वो सबका डाटा कंटेंट में ही होता है। सो लेटेस्ट प्रोडक्ट जो डाटा है वो प्रोडक्ट्स कंटेंट टाइप से बिलोंग करता है, इसीलिए हम शो कंटेंट करेंगे यहाँ पे और कंटेंट टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, दैट इज़ प्रोडक्ट्स एंड इट्स ऑर्डर बाय, सो लेट इट न्यूएस्ट फर्स्ट। तो व्यूज में हमने डिस्कस किए थे कि व्यूज से हम पेज बना सकते हैं और ब्लॉग भी बना सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम हम पेज बना रहे हैं, तो पेज का टाइटल ये है बाय डिफ़ॉल्ट में, आप चेंज कर सकते हैं इसको। और व्यूज़ का जो पेज है यहाँ से एक्सेस होगा, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जो हमारा द्रुपल इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, उसके बाद ये यूआरएल से। और इनका डिस्कस हम इन फ्यूचर करेंगे अंदर। तो यहाँ अभी कंटिन्यू एंड एडिट करना है, नॉट जस्ट सेव एंड एग्जिट। सो क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड एडिट। सो ये व्यूज़ मैनेजमेंट पेज है और यहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीन को हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। ये जो है व्यूज़ का सेटिंग्स एरिया है और वहाँ जो भी हम सेटिंग्स करेंगे ये एरिया में प्रीव्यू आता है यहाँ पे। सो बेसिकली इट्स अबव इज सेटिंग पेज और यहाँ पे नीचे प्रीव्यू आता है, जो हम ऊपर वर्क करेंगे उसका प्रीव्यू नीचे आएगा। सो यहाँ पे समझना है। सबसे पहले फॉर्मेट में शो कंटेंट और टीजर मोड, ये अभी टीजर मोड में है। टीजर मोड इन द सेंस समरी होता है, तो समरी आ रहे हैं जैसे टाइटल बॉडी रीड मोड, टाइटल बॉडी रीड मोड, तो इसको समरी कहा जाता है। टीजर इस मोड में अभी है। जो हमारा रिक्वायरमेंट है हमें फील्ड वाइज चाहिए, जैसे टाइटल, फिर इमेज, कॉस्ट और मॉडल नंबर, तो हमें फील्ड वाइज कॉल करना है। तो इसीलिए हम कंटेंट को चेंज करेंगे यहाँ पे और फील्ड करेंगे। तो एडिट करने के लिए यहीं पे हम क्लिक करते हैं, फील्ड्स, अप्लाई। तो जैसे हमने फील्ड्स किए तो फील्ड्स के राइट साइड में यहाँ पे एड का ऑप्शन आने लगा। इससे पहले एड नहीं था, देख सकते हैं। जैसे फील्ड्स को फिर से मैं अगर कंटेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। सो हम फील्ड से रखते हैं इसको, ताकि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फील्ड्स हम कॉल कर पाएँ। तो फील्ड्स करते ही एक डिफ़ॉल्ट में फील्ड दिया जा रहा है, दैट इज़ टाइटल। और प्रीव्यू मोड में हम अगर देखें तो यहाँ पे सबका टाइटल नज़र आ रहे हैं। अब हम एक और फील्ड ऐड करने वाले हैं, और बेटर होता है जो हम व्यूज में वर्क कर रहे हैं ये सब टेम्प्रोरी स्टोरेड होते हैं, तो इसको हम बीच बीच में सेव क्लिक करते रहेंगे, अदरवाइज व्यूज करप्ट भी हो सकता है।
तो फील्ड में एक और फील्ड ऐड करने जा रहे हैं, इमेज नाम से ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये द्रुपल का काफ़ी सारे फील्ड्स हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं, जो GUI मोड जैसे हमने बताए थे। तो इसमें सारे फील्ड्स हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है जो हमें इमेज चाहिए। और नोड प्रोडक्ट्स, ये भी इमेज है। नोड आर्टिकल मीन्स ये आर्टिकल कंटेंट टाइप का है, और ये प्रोडक्ट्स कंटेंट टाइप का है जो हमें चाहिए। बट अगर बहुत सारे फील्ड्स हो जाए, ढूंढना मुश्किल हो जाए, तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। IMAGE इसे टाइप करेंगे तो वो सर्च होगा, यहाँ पे दिखाएगा। तो हमें ये रिक्वायरमेंट है, इसको चेक करते हैं, अप्लाई। तो अभी कोई सेटिंग नहीं करते हैं, अप्लाई करके पहले देखते हैं आउटपुट कैसा है इसका। प्रीव्यू मोड में अगर हम देखें तो इमेज नज़र आ रहा है और एक्चुअल साइज में नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा बड़ा। तो इसको हम सेटिंग्स करते हैं छोटा करने के लिए, क्लिक करते हैं वहीं पे। और यहाँ पे जो है इमेज स्टाइल, अभी ओरिजिनल इमेज लगा हुआ है, इसको थंबनेल कर देते हैं। मीन्स 100x100 रिजोल्यूशन में नज़र आएगा। अब छोटा हो गया है। और जैसे यहाँ लेबल भी नज़र आ रहा है, तो ये भी लेबल अगर नहीं चाहिए तो फिर से उसको एडिट में खोलते हैं, और ये जो क्रिएट लेबल आ रहा है इसको अनचेक कर देंगे, अप्लाई। फिर भी उसको सेव कर रहे हैं। सो इस तरीके से लेटेस्ट प्रोडक्ट, सिंपली लेटेस्ट प्रोडक्ट आ चुके हैं। कॉस्ट फील्ड भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो प्रीव्यू मोड में कॉस्ट आ चुका है। अब हम साइट में चेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यूज है और इसका आउटपुट हमें साइट में होना चाहिए, पेजेज में। तो इसके लिए यहाँ पे पाथ को गौर करिए। तो पाथ जो आ रहा है इसको कॉपी करेंगे हम इतना। उससे पहले व्यूज को सेव कर लेते हैं, और सेम द्रुपल को हम दूसरे टैब में ओपन करके यहाँ पे उस पाथ को पेस्ट कर देते हैं। सो लेटेस्ट प्रोडक्ट इस तरीके से नज़र आ रहा है। सो ये जो पेज है व्यूज के थ्रू बना हुआ है, यहाँ पे है, और इसमें हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसका आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इस तरीके से लेटेस्ट प्रोडक्ट हमने बनाए। आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट में कंटेंट टीजर मोड था, इसको हमने चेंज किए फील्ड मोड। जैसे ये फॉर्मेटिंग की अगर बात करें तो ये ऑन फॉर्मेटेड कहा जाता है, क्योंकि कोई फॉर्मेट नहीं है और एक के नीचे एक सब नज़र आ रहे हैं। द्रुपल व्यूज में डिफ़ॉल्ट में कुछ फॉर्मेट है जो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं क्लिक करके। इसको क्लिक करते हैं और सबसे पहले ग्रिड में करते हैं। तो ग्रिड में एक ही रो में हम बहुत सारे कॉलम दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट में 4 हैं, इस तरीके से। तो ज़्यादातर रिक्वायर्ड होता है ऐसा आउटपुट। तो ये ग्रिड व्यू में आ चुका है। और भी ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे अगर टेबल में हम करते हैं, टेबल भी कई बार यूज़फुल होता है। जैसे कुछ रिकॉर्ड्स दिखाने होते हैं, जैसे यूजर्स के नेम, ईमेल, मोबाइल, कॉन्टैक्ट, तो सिंपली एक टेबुलर फॉर्मेट में भी नज़र आता है। यहाँ देखते हैं, इस तरीके का। जैसे
कॉस्ट का जो लेबल था ये अपने आप हेडिंग में चला गया। इमेज का हमने लेबल हटाए थे इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है, टाइटल का भी लेबल नहीं था। तो अगर यहाँ पे आपको इमेज ऐसे दिखाना है तो इमेज का लेबल फिर से ऑन कर देंगे इस तरीके से, तो वहाँ पे नज़र आएगा। सो फॉर्मेट में काफ़ी सारे हैं, जैसे हमने रिसर्च किया अभी ग्रिड में, टेबल में, HTML लिस्ट में ULLI में जनरेट होता है। जैसे टेबल में अभी TRTD जो टेबल का सिस्टम है उसमें जनरेट होता है, तो HTML लिस्ट में ULLI में जनरेट होगा, जो CSS करने के दौरान आपको हेल्प मिल सकता है। और जंप मेनू में भी कई बार होता है, जैसे सिलेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन, और लिस्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं जैसे गोवा, केरला, मनाली, और उसमें से भी कोई भी नाम आप क्लिक करके छोड़ेंगे तो उसी पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो वैसा कुछ ऑप्शन चाहिए तो जंप मेनू हम करते हैं, बट यहाँ जंप मेनू सुइटेबल नहीं होगा। इसको मैं ग्रिड में रखता हूँ अभी। और कभी भी व्यूज को हम इधर देखने से पहले यहाँ पे सेव कर लेंगे। इस तरीके से हमने व्यूज का यूज करके लेटेस्ट प्रोडक्ट्स शो किए। जो प्रोडक्ट्स हमारा एक कस्टम कंटेंट टाइप था उसमें हमारे पे डेटा रखे थे, और वो डेटा हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शो किए इन पेज।